मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का बहिष्कार करने की अपील की है। वहीं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई भी दी। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की चुनौती भी है। देखिए, मैं तो इस बात की पैरवी एक लंबे समय से कर रहा था कि सेकंड लाइन को आगे लाना पड़ेगा प्रथम पंक्ति में, क्योंकि एक बड़े बदलाव की बाट हमारा छोटे से छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बाट जो रहा था कि ये बदलाव हो। सेकंड लाइन के लोग जिनमें ऊर्जा है वो लोग आके कमान संभाले और एक नई मजबूती दें, एक नई स्फूर्ति के साथ कांग्रेस का हर साथी कदम से कदम मिला के चले। इट्स ए ग्रेट चेंज, ये मैं बड़ा बदलाव मानता हूँ जिसकी कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। और मैं समझता हूँ कि दे आर ऑल हैप्पी। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के बेहद खुश हैं कि एक मजबूत टीम, युवा चेहरे, कांग्रेस ने इस हाई कमान को बहुत पहले ये चेंज कर देना था, ये परिवर्तन ला देना था। कई सार्थक परिणाम हमको देखने को मिले। कमलनाथ जी और दिनेश सिंह क्या भूमिका होने वाली है? कि कहा जा रहा था कि जब नए चेहरे को मौका दिया जाएगा तो वरिष्ठ मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आप इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नई भूमिका क्या होगी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल जैसे नेता है। क्या कुछ आपको लगता है कि अब इनकी नई भूमिका होगी? देखिए, मेरी नजर में तो बीजेपी ने भी ठीक निर्णय लिया है। तीनों राज्यों में मतलब तृतीय पंक्ति के व्यक्ति को भी प्रथम पंक्ति पे लाके बैठा दिया और ये निर्णय क्षमता राजनीतिक दलों को आगे ले जाती है। जिस तरह आपका प्रश्न था दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ की क्या भूमिका रहेगी, उसी तरह कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ये तमाम सारे नेताओं की भूमिका, कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका एक जैसी रहेगी। ये लोग शुद्ध मन से अपने दल के उन नौजवान नेताओं को आशीर्वाद दें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, अपने अपने दल को मजबूत करें। यही भूमिका मैं समझता हूँ। ये कह सकते हैं मार्गदर्शक मंडल तो है ही, और भी जैसे कैलाश महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री, छोटा पद नहीं बड़ा पद है। इसी तरह के अन्य पदों से दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी को कांग्रेस संभाल सकती है, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह, इस तरह के लोगों को भी बीजेपी नवाज सकती है। तो मन में शुद्ध होना चाहिए। बार बार मैंने एक शब्द, शुद्ध मन से उस नौजवान टीम को आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान के तैयार हैं? देखिए, तीनों हमारे नौजवानों से कल रात में मेरी बात हुई, फोन आ गए थे, इनसे चर्चा हो गई और उन्होंने, सबका मन है कि हम सारे लोग साथ में मिल के काम करें। जहाँ तक लोकसभा चुनाव का मामला है, मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस को, भारत भर की कांग्रेस के साथ जो अन्य विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी हो, टीएमसी हो, सीपीआई सीपीएम हो और जाने कितने दल है, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, ये राजनीतिक दल नहीं, ये एंड कंपनी है, यदि इन्होंने कह दिया कि 400 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे, ईवीएम मशीन के सारे 100% 400 के ऊपर इसलिए ले जाएंगे कि भारत के संविधान में, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक बड़ा बदलाव ये लाना चाहते हैं, जिनको 400 सीटें लाना है। मेरा सारे विपक्ष के दलों से अनुरोध है कि अगुवाई करने में, पहल करने में डरते हैं राजनीतिक नेता, पहल करो। एक बार विश्व के तमाम उन देशों को दिखा दो इस चुनाव का बहिष्कार करके कि जिस देश ने ईवीएम मशीन इजाद की है वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। दूसरे विकसित राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, सारे लोग चुनाव बैलेट पेपर से करा रहे हैं। तो आप इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? एक बार दे दो 400 सीट, क्या पूरी 543 दे दो,
हम चुनाव का बहिष्कार करते ताकि देश और दुनिया देखे तो सही कि इतना जब विपक्ष विरोध कर रहा है तो उसे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी मानती क्यों नहीं है। तो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी, तो मेरी मानसिकता, मैं उस गांव के साथी की भाषा बोल रहा हूँ। गांव गांव से मुझे फोन आते हैं, भैया ईवीएम मशीन रहे तो कांग्रेस को बोल दो कोई चुनाव ना लड़े। ये मैं रिटायर हो जाएंगे या फिर किसी और भूमिका में जाएंगे? नहीं, देखिए नई टीम को वरिष्ठ जनों का के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। बात ये है कि मार्गदर्शक मंडल भी होता है। दिल्ली में कई अहम पद आज भी खाली हैं जहां पे दोनों बड़े नेताओं को एकमोडेट किया जा सकता है और वहीं से मध्य प्रदेश के कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दे। तो देखिए कई वर्षों तक दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कांग्रेस की कमान संभाली है। तो हमारे वहां ऐसा नहीं है कांग्रेस में कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का काम पूरा हो गया, उनमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक। तो हमारे वहां अनुभवों का लाभ निश्चित रूप से लिया जाता है। तो युवा पीढ़ी को आगे लाना आवश्यक था। उनको ये दोनों नेता अच्छे ढंग से शुद्ध मन से आशीर्वाद दें, यही कामना। ये नहीं हो गया आपको लगता है कि जो है वो 23 से पहले अगर निर्णय हो जाता? देखिए मैंने तो कहा एक लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी, जिसके पीछे मैं हाईकमान की कमजोरी मानता हूँ कि इतने वर्ष क्यों लगा देते हो आप लोग, क्यों निर्णय लेने में इतना समय लगता है आप लोगों को, दमदारी से निर्णय लीजिए। तो मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी को मैं तो कहता हूं कि आप बिजली जनरेटिंग पावर स्टेशन हो, यहीं से विद्युत की लाइनें जाके कांग्रेस के अन्य नेताओं को मिलती है, तब वो रोशन होते हैं। तो जब आपको लगता है कि हमें दूसरी पंक्ति को आगे लाना है तो इतनी देर आप जब तक इनमें पावर दोगे तब तक पावर रहेगा, नहीं दोगे तो नहीं रहेगा। तो सेकंड लाइन को मजबूत करने के लिए मैं कई वर्षों से पैरवी कर रहा हूँ। मुझे सुखद अनुभूति है कि लंबे समय के बाद, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है जीतू पटवारी का, उमंग सिंगार का और अरुण कटारे का। तीनों नौजवान चेहरे हैं, स्फूर्ति से भरे हुए, और निश्चित रूप से ये टीम भाजपा के चक्के छुड़ा देगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। सभी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जब मंथन हुआ तो क्या कुछ वजह रही? ईवीएम को लेकर तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ नहीं। क्या जीतू पटवारी 35,000 से हार सकता है? आप लोग इंदौर में पत्रकारिता करते हैं, क्या संभव है? क्या गुनाह किया जीतू पटवारी? सज्जन वर्मा ने क्या गुनाह किया? 24 घंटे गाड़ी का पहिया हम लोगों का घूमता रहता है। सीधे सीधे मैंने कहा कि एक बार देश और दुनिया को भारत के विपक्षी दलों ने बता देना चाहिए कि ईवीएम से जब विपक्ष चुनाव नहीं चाहता, जब 199 सीट 230 में से मध्य प्रदेश के चुनाव में 199 सीट पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे है, तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या आपको चाहिए? वोटिंग ट्रेंड क्या पता नहीं चलता इससे? 199 सीट पे लोगों ने हमको पोस्टल बैलेट में, ये वोटिंग ट्रेंड है असली। अब ईवीएम मशीन की जादूगरी स्पष्ट होती।